गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था उसमें बताना था इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसाइड, उसमें वो बताना था। अब इन्हीं का आपको काम करना है। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। बस इतना बताना है कि अब की बार कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बॉडी बहुत ज़्यादा ईजी है आपका। देखिए इसमें आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, 5 पार्ट हैं इसके अंदर, 5 के 5 सेम टू सेम रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये पहला पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और C1 की वैल्यू क्या बनेगी, C1 की वैल्यू -5 बनेगी। देखो ये आप यहाँ देख सकते हैं बराबर में 5 लिख रहा है, आप बराबर में लिख रहा है, लेकिन हमारा जो फॉर्म होता है A1x + B1y + C1 होता है, और C1 जो है हमारे बराबर में है तो उसको लेफ्ट में लाएंगे तो -5 होगा ना, वो बराबर। एक्चुअली ये इक्वेशन बनेगी। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू आपकी 2 और C1 की वैल्यू बनेगी -5। क्लियर बात। ऐसे ही अब इसकी निकालेंगे दूसरे वाले की। अब दूसरे वाले की जब आप निकालोगे तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और B2 की वैल्यू कितनी बनेगी -3। अब C2 की वैल्यू देखो यहाँ C2 यहाँ बराबर में है, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 2x - 3y। तो 7 को हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट में, तो -7 कहलाएगा। तो C2 की वैल्यू बनेगी आपकी -7। देखो यहाँ पे C1 लिख दिया मैंने, C2 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। ये आपका C2 है, यहाँ पे C2, ये हमारा यहाँ पे C2 की वैल्यू है। C2 होगा हमारे पास -7। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर में लिख रहा है ये, हमें तो इस रूप में लिखना है A2x + B2y + C2 = 0। तो A2 की वैल्यू 2 लिख दिया, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू होगी -7, क्योंकि उसको हम 7 को लेफ्ट में लाएंगे। ठीक है, सही कर लेना भाई, इसे ये C1 नहीं है, ये आपका C2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, A1 B1 C1, A2 B2 C2, बस रेशो निकाल दो। A1/A2 निकाला, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, 3/2 आया A1/A2। B1 निकाला, B1 कितना है 2 और B2 क्या है -3। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है जी, C1/C2 भी निकाल लो। C1/C2 क्या है, C1 क्या है -5 और C2 क्या है -7, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस, तो 5/7, ये आपका 5/7 यहाँ पर निकल के आ गया C1/C2। एक्चुअली में वैसे भी निकालते तो देखो ये 5 है ये 7 है, तो ये पॉजिटिव थे, डायरेक्ट 5/7 भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक्चुअली करके बताया है कि एक्चुअली तो होता है ये, साइन कटने के बाद वो आंसर यही बन गया, बराबर में दे रखा था। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास वैल्यूज़ मैंने आपको बताई कि A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/-3 है। इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा भाई, ये कंसिस्टेंट बनेगा। मैंने आपको सारी कंडीशन लिखवाई हुई हैं, इंट्रोडक्शन वाला आप वो वीडियोस देखें, वहाँ पर ये सारी चीज़ लिखवा रखी हैं। बार बार बता रहा हूँ, आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना सा ये क्वेश्चन था। देखिए अगले पेज पे बताता हूँ आपको, ये रहा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, सो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगला पार्ट है तीसरे का दूसरा, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो A1 वैल्यू है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 4, 2/4 की वैल्यू 1/2। B1 हमारे पास है -3 और B2 क्या है -6, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, तो यही भी 1/2 आ गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गई। फिर हमने C1/C2 निकाला, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कट गया, मतलब 8/9। तो यहाँ पे भी आपने पाया कि A1/A2 की बराबर वैल्यू है B1/B2 की, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। सिंस A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। तो ये किसके लिए होती है, पहले बताई थी। सो गिवन पेयर इज
आपकी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगी, सॉरी इनकंसिस्टेंट यहाँ पर आपकी ये होगी, क्योंकि ये जो आपका कंडीशन है मैंने बताई थी किसके लिए है, पैरेलल लाइन के लिए। किसके लिए है, पैरेलल लाइन के लिए है ये कंडीशन जो है, और ये लाइन जो है पैरेलल लाइन के लिए है, इसलिए ये क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक और लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, ये वाला, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। देख सकते हैं A1 की वैल्यू क्या है 3/2 और A2 की वैल्यू कितनी है 9। तो देखो 3/2/9 जब आप करेंगे तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो 9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। तो सॉल्व कर दो भाई, 3 3 9 तो 1/6 बन जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके बताया आपको, कितना आ गया 1/6। इसको सॉल्व कर देंगे 3 3 9। B1/B2, B1 क्या है 5/3 और B2 क्या है हमारे पास -10। तो ये भी बता देता हूँ, 5/3 बटे -10 करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/10 आपका हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, तो -1/6 आ जाएगा B1/B2 निकालने पर। और C1/C2 निकालेंगे, C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू -14, कट जाएगा तो 1/2 आएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आपने क्या पाया कि A1/A2 की वैल्यू भी बराबर नहीं है B1/B2 के। सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर हो गई बात, ये कंसिस्टेंट के लिए है। बट इन क्वेश्चनों में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, इनकी कंडीशन आपको याद करनी है, और उसके बाद आपका ये पाँचों के पार्ट हो जाएंगे। मैंने 3 पार्ट यहाँ पे कर दिए हैं, और बाकी के 2 पार्ट जो हैं 4th और 5th पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसी प्रकार से आप करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।